तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग ऐसा स्टूडेंट टेबल बनाने के लिए बताएंगे कैसे बनते हैं ऐसे। इसके लिए हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने हम एक फॉर्म बनाए हैं। फॉर्म में स्टूडेंट नेम इनपुट हो रहा है एंड रोल नंबर इनपुट, क्लास एंड मार्क्स इनपुट हो रहा है। एंड ऐड स्टूडेंट पर करने के बाद है यहाँ पे जो सारा स्टूडेंट का टेबल है, जो जिसका डेटा ऐड हुआ वो सारे नीचे शो होंगे। तो चलो इसलिए हम लोग बनाते हैं, कैसे बनते हैं इसके HTML CSS जावास्क्रिप्ट कोड यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो पहले हम लोग ने एक स्टूडेंट डेटा के नाम से एक फोल्डर बना लिया है। इस फोल्डर में हमने 3 फाइल बनाया है, एक index.html, script.js एंड style.css। हम लोग style.css में जो इसकी जो स्टाइलिंग होती है वो लिखेंगे। स्क्रिप्ट में हम लोग जावास्क्रिप्ट का करेंगे लिखेंगे एंड HTML फाइल में हम लोग सारा का सारा कोड है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बॉयलरप्लेट कोड बना लिए हैं। इसमें हम लोग लिंक करते हैं, हम लोग CSS को लिंक करते हैं, style.css लिंक कर दिए हैं। एंड डॉक्यूमेंट की जगह पर हम लोग लिख दिया स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल लिख दिए। अब हम लोग ने यहाँ पे स्क्रिप्ट है को जो जावास्क्रिप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सार्सी हो गया, फिर लिखेंगे स्क्रिप्ट.js। हम लोग यहाँ पे कितना कर लिए एंड इसे करने के बाद हम लोग अब हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे एक h2 टैग लेते हैं। h2 टैग में हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल। जो यहाँ पे है हम लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट टेबल है हमने ये बना लिख लिया h2 टैग में। अब हमें यहाँ पे एक चार टैग देनी है जो हॉरिजॉन्टल रो होती है। इसके लिए हम लोग लिखेंगे एक डिव टैग लिखेंगे, डिव एक डिव बना लेते हैं। इस डिव का हम लोग जो क्लास है हम फॉर्म देते हैं। एक हमें फॉर्म बनानी है, इसमें जो है ये फॉर्म है, इसे इतने टोटल की टोटल फॉर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्लास का नाम देता है क्लास फॉर्म। एंड नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं इनपुट लिखेंगे, एक इनपुट बनाएंगे। इनपुट में टाइप टेक्स्ट हो जाएगा, नेम हो जाएगा नेम एंड ID हो जाएगा नेम एंड पहले शोल्डर डाल देंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम डाल देंगे। एंड इसके बाद फिर एक और इनपुट लेते हैं। इस इनपुट में हम लोग इसका भी टाइप हम लोग नंबर रखेंगे, नंबर नेम रखेंगे, नंबर ID रखेंगे नंबर। देखिए यहाँ पे पहले शोल्डर डालता हूँ, पहले शोल्डर रोल नंबर डालता हूँ। एक न्यू इनपुट टैग लेते हैं। इस इनपुट टैग में हम लोग देंगे इसमें नाम जो स्टूडेंट की जो क्लास है, देखो यहाँ पे जो क्लास है ये क्लास के लिए हम लोग रखते हैं। एक इनपुट लेंगे और इस इनपुट में हम लोग दे देंगे क्लास, टेक्स्ट रहेगा, नेम रहेगा क्लास एंड यहाँ पे जो ID होगा ये रहेगा क्लास। एंड यहाँ पे पहले शोल्डर देंगे, पहले शोल्डर क्लास हो गया। एंड इसके बाद हम लोग एक और इनपुट लेते हैं जिसके लिए हम लोग इनपुट लेंगे जो है क्या, मार्क्स के लिए। इसमें इनपुट लेंगे, एक और इनपुट लेते हैं। इस इनपुट में टाइप रहेगा नंबर, नंबर, नेम भी रख देंगे मार्क्स, ID रख देंगे मार्क्स एंड पहले शोल्डर डाल देंगे, मार्क्स डाल देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग एक बटन लेते हैं, बटन में लिख देंगे ऐड स्टूडेंट लिख देंगे बटन में। और इसके बाद हम लोग इसमें यहाँ पे इतने सारे हो गए, तो इसकी आउटपुट देखते हैं हम लोग। आउटपुट देखने के लिए हम लोग ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो हमारे पास ये नाम आ गया, रोल नंबर हो गया, क्लास हो गया एंड मार्क्स हो गए। इसके लिए ऐड स्टूडेंट करेंगे तो ऐड स्टूडेंट हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग कोड लिखते हैं, इसको हम लोग स्टाइलिंग पहले करते हैं। लिंक का स्टाइल ऐड है, हम लोग स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइल टैग में आ गए। इसमें और बची है जैसे कि यहाँ जो टेबल है ना, इस टेबल को हमें क्रिएट करनी है। तो चलो पहले टेबल क्रिएट करते हैं, उसके बाद स्टाइलिंग करेंगे हम लोग। इस हो गए, इसके बाद हम लोग नीचे एक टेबल टैग लिखेंगे, एक डिव और बनाएंगे, डिव बनाते हैं। चलो टेबल बनाते हैं, टेबल टैग बनाते हैं। इस टेबल टैग में हम लोग हो जाएंगे, टेबल हेडर हो जाएगा, टेबल हेडर के अंदर हम लोग डालेंगे टेबल रो, TR जिसे TR बोलते हैं, टेबल रो हो जाएंगे। एंड इसके बाद जो TH लेते हैं जिसमें नेम हो जाएंगे, नेम हो जाएगा क्लास में, सॉरी रोल नंबर एंड क्लास हो जाएगा, मार्क्स हो जाएंगे, एक ज़्यादा होगा। एंड इस टेबल रो पर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक टीवी बनाएंगे, देन इसके बाद एक टेबल बॉडी बनाएंगे, टेबल बॉडी के अंदर हम लोग इसका ID दे देंगे, टेबल बॉडी ID देते हैं, टेबल बॉडी ID दे दिए हैं। एंड इसके बाद स्क्रिप्ट टैग हो गया, सारे मेरे क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे देखे हुआ आउटपुट तभी शो नहीं होंगे कि यहाँ पे रोल नंबर क्लास शो रहे हैं। देन इसके बाद हम लोग अब स्टाइलिंग करते हैं कि इसमें सबसे पहले जो बॉडी है
बॉडी को हम लोग एडजस्ट करते हैं। बॉडी में फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट फैमिली एरियल देता हूँ, एरियल सेंसिटिव, इसको हटा देता हूँ, एरियल सेंसिटिव दे देता हूँ। एंड इसके बाद हम लोग जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हो गया हैशटैग F4 F4 F6 F8। दैन इसके बाद हम लोग देते हैं पैडिंग, पैडिंग पैडिंग देते हैं 20 पिक्सल देते हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जो H2 है, H2 को एक्सेस करते हैं। H2 में हम लोग जो टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं। एंड इसके बाद जो फॉर्म है, फॉर्म को जो टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। एंड इसके बाद जो मार्जिन बॉटम है, MB मार्जिन बॉटम है, मार्जिन बॉटम से हम देते हैं 20 पिक्सल से देते हैं, बॉटम से मार्जिन 20 पिक्सल देते हैं। देन इसके बाद हम लोग जो इनपुट है, इनपुट का हम लोग पैडिंग देते हैं, पैडिंग देते हैं 8 पिक्सल देते हैं पिक्सल्स। एंड जो मार्जिन है, मार्जिन देते हैं 5 पिक्सल्स देते हैं। एंड इसके बाद जो बटन है, बटन पे हम लोग जो पैडिंग है, पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स। एंड इसके बाद जो बैकग्राउंड है, बटन की जो बैकग्राउंड हैशटैग 00 एंड F3 F1 तो ये देते हैं। एंड इसके बाद हम लोग बटन हो गए, बैकग्राउंड और बटन के जैसे कलर देते हैं, बटन की जो कलर है वाइट कर देते हैं, बटन की जो कलर वाइट कर दिए। एंड कर्सर पॉइंटर कर दिए, कर्सर पॉइंटर कर दिए। दैन इसके बाद हम लोग जो बटन को हवर करेंगे, तो बटन हवर HOVR हवर, बटन का हवर जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड करते हैं हम लोग 0056 B3 ये कहते हैं। एंड इसके बाद टेबल पा जाते हैं, जो टेबल है, टेबल को हम लोग जो विथ है, टेबल की विथ है हम लोग 80% कर देते हैं। एंड इसके जो मार्जिन है, टेबल की जो मार्जिन होती है, मार्जिन देते हैं जो ऑटो हो जाए। एंड इसके जो बॉर्डर कोलैप्स है, बॉर्डर कोलैप्स जो बॉर्डर कोलैप्स है उसको कोलैप्स कर देते हैं। एंड इसके जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। इसकी टेबल हो गया, टेबल की जो डेटा है उसको डेटा करने हैं टेबल हेडर, और टेबल जो डेटा है, टेबल हेडर टेबल डेटा मैं एक साथ एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसे बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर कर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड ब्लैक करते हैं। एंड इसकी जो पैडिंग है, इसकी जो पैडिंग होती है वो हमें 10 पिक्सल कर देते हैं। एंड इसकी जो टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, हो गए। और एक टेबल जो टेबल हेडर बच गई है, मैं इसकी कर देता हूँ, तो इसकी बैकग्राउंड कर देता हूँ हैशटैग 007BFF, इसकी जो बैकग्राउंड कर देता हूँ ये हो जाएंगे। कलर वाइट कर देते हैं, कलर ऐसे वाइट कर देते हैं, वाइट। और ये हो गया, स्टाइलिंग हो गया। अब देखो इसकी स्टाइलिंग कैसे ही है, अब थोड़ी ऐसी आ गई है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम करेंगे, रोल नंबर, क्लास एंड मार्क्स इनपुट करेंगे। जैसे हम लोग ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के जो है, जो स्टूडेंट की जो डेटा है वो नीचे शो होने लगेंगे। तब हम लोग इसकी जो HTML हो गए एंड CSS हो गए, तब हम लोग इसकी जो जावास्क्रिप्ट है, मैं जावास्क्रिप्ट लिखूंगा। तो इसके लिए पहले हम लोग जो एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करने का है। इसमें जो फंक्शन है ऐड स्टूडेंट करते हैं, ऐड स्टूडेंट फंक्शन बना लिया है। इस फंक्शन में हम लोग जो इसको लेट करेंगे, लेट नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। इसमें जो ID हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो हम लोग ID दिए थे इनपुट का, यहाँ पे देखो सभी में ID है, इसमें नेम है, इसमें नंबर है, इसमें क्लास है एंड मार्क्स है। तो हम लोग इसी ID के थ्रू हम लोग एक्सेस करेंगे। इसमें नेम कर देते हैं, ये नेम हो गया। एंड डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू कर देते हैं, हो गया। अब इसकी 3-4 कॉपी बना लेते हैं। पहला हो जाएगा नेम, दूसरा रोल नंबर, रोल हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा क्लास एंड फोर्थ लेगा मार्क्स। इसको कर देते हैं रोल, इसको कर देते हैं क्लास एंड इसको कर देते हैं मार्क्स, इसको करते हैं मार्क्स। ये हमारे सारे आ गए। लेट क्लास नेम पे, चलो सही है। ये हमारे हो गए सारे। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग इसके वैलिडेशन लगाएंगे। जो इसमें जो वैलिडेशन नहीं लगाएंगे, इफ लगाएंगे नेम इक्वल टू, और फिर लिखेंगे रोल, एंड इसमें लिखेंगे कि रोल इक्वल ब्लैंक हो जाएंगे इसमें भी। एंड फिर लिखेंगे दैन
क्लास क्लास नेम हो जाएंगे, क्लास नेम इक्वल इक्वल इक्वल, देन लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स हो जाएगा, मार्क्स इक्वल इक्वल इक्वल, वैलिडेशन लगाएंगे इसमें, इसमें लिखेंगे कि अलर्ट करते हैं, अलर्ट लिखेंगे, प्लीज प्लीज ओ फिल ऑल फील्ड, ऑल फील्ड ELT फील्ड्स हो जाएंगे, रिटर्न कर देंगे इसको, रिटर्न हो गया। एंड इसके बाद फिर देन इसमें जो टेबल है, लेट टेबल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने आईडी क्या दिए थे यहाँ पे, इसमें जो डेटा भेजनी है हमें, इसकी आईडी हम लोग देते हैं टेबल बॉडी, टेबल बॉडी दिए थे यहाँ पे, तो हम लोग इसी को एक्सेस करेंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी हैशटैग हैशटैग जो टेबल बॉडी टेबल बॉडी हो गया। एंड इसके बाद हम लोग जो टेबल है इन लेट, इसके बाद जो रो है, रो इक्वल टू टेबल डॉट इंसर्ट रो, इंसर्ट रो करती है, इसको क्रॉस करते हैं। अभी जो भी डेटा इसमें आएगा, अगर इसमें नेम है, अगर ब्लैंक रहेगा, हमने रोल नंबर क्लास नेम एंड मार्क्स डाल के हम लोग आई स्टूडेंट किए, तो इसके बाद है कि फिर यहाँ पे जो अलर्ट मैसेज होगा प्लीज फील्ड और फील्ड रिक्वायर्ड, इसमें हम लोग जो अगर हमने सारे डेटा फिल कर दिए सही से एंड हमने आई स्टूडेंट किया और वहाँ पे चेक करेगा कि सारे डेटा सही है, तो यहाँ पे जो गेट एलिमेंट बाई आईडी है वो टेबल बॉडी है, टेबल बॉडी यहाँ पे है, इसको एक्सेस करेगा, टेबल बॉडी यहाँ पे एक्सेस करेगा और इस टेबल बॉडी के अंदर सारे रो में सेल कर देगा। तब इसके बाद हम लोग लिखते हैं, ये होगा, इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि रो डॉट इंसर्ट इंसर्ट सेल जो इंडेक्स 0 है उसको में करेंगे डॉट इनर टेक्स्ट करेंगे इक्वल टू नेम जो नेम है, मैं ऐसा ही सारा करता हूँ, सारे नेम हो गया। एंड यहाँ सेल के जगह पर सब 1 हो जाएगा एंड 2 एंड 3 इंडेक्स हो जाएंगे, नेम के जगह रोल हो जाएंगे एंड क्लास नेम एंड मार्क्स चलो सही। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पे नाम डालें, यहाँ पे रोल नंबर क्लास डालें, अगर आई स्टूडेंट किए तो सारे सही होंगे, यहाँ पे रोल नंबर सारे आ जाएंगे। यानी इसके बाद हम लोग फिल करने के बाद हमारा जो बटन इनपुट बटन है इनपुट है वो हमें खाली हो जाना चाहिए। खाली हो जाने के लिए हम लोग एक कमांड लिखेंगे, ऑनलाइन कोड लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हो जाएगा, फिर नेम हो जाएगा, नेम डॉट वैल्यू हो जाएंगे, वैल्यू इक्वल टू विकल्प ब्लैंक हो जाएंगे। इसके लिए सेम टू सेम ऐसा ही चालू कर देंगे, नेम हो जाएंगे, प्रोटोकॉल हो जाएंगे एंड क्लास नेम हो जाएंगे एंड मार्क्स हो जाएंगे। इसमें हमें लिखेंगे जो क्लास है, पहले स्टूडेंट आईडी क्लास नेम चलो सही है। एंड इसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं, देखते हैं सारे सही हैं। अगर हमने डाला है रोल नंबर 53 है एंड क्लास सी है एंड मार्क्स नहीं डालते हैं, यहाँ पे क्या लगाएंगे, अलर्ट। तो मेरी एक चीज़ रह गई है, हमने जो ऐड फंक्शन बनाया ना, ऐड फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है बटन में, तभी ना हमें जो आउटपुट है वो हमें शो होंगे। हमने बटन बनाया, बटन में ऑन क्लिक ये लिखता हूँ, ऑन क्लिक में फंक्शन को ऐड कर देता हूँ। अब हमें जो आउटपुट आएंगे वो सही आएंगे, देखते हैं, डालते हैं ऐड स्टूडेंट करना है, तो अलर्ट कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, देखता हूँ क्या ऐसा। तो हमारी जो थोड़ी सी गलतियाँ थी वो हमें सुधारती है। हमें यहाँ पे अब डालेंगे, यहाँ पे डालते हैं अलर्ट, अगर हम एक डाले हैं तो ऐड स्टूडेंट करते हैं तब अलर्ट आएंगे कि जो यहाँ पे जो ऑल फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको हम लोग फिल करते हैं, अलॉक रोल नंबर 24255 एंड क्लास डाल देते हैं MC एंड मार्क्स डाल देते हैं 7.77। ऐड स्टूडेंट करते हैं तो हमारे जो डेटा है यहाँ पे स्टोर होगा। एंड ऐसा ही मल्टीपल कर सकते हैं, प्रिंस में रोल नंबर 54 करते हैं एंड क्लास डालते हैं एंड मार्क्स डाल देते हैं 245 एंड स्टूडेंट करते हैं तो आगे फिर से एंड ऐसे मल्टीपल डाल सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।